खेलेंगे पहला फिक्सचर मुंबई मसल बनाम एमपी हथौड़ा। In the first category we have from Mumbai Muscle, वो जो बीस्ट स्लेयर माने जाते हैं, प्लीज वेलकम काइल कमिंस। पिछले सीजन में अगर एक नाम जो लगभग सभी को परेशान कर रहा था, जो टीम्स मौजूद थी मुंबई मसल को छोड़कर, इस नाम से जरूर परेशान थे। काइल कमिंग्स इतने खतरनाक हैं। एमपी हथौड़ा के चैंपियन नाम है रीनो, बट वी लाइक टू कॉल हिम राइनो थॉमस। रीनो थॉमस 21 वर्षीय खिलाड़ी हैं, प्रो पंजा लीग सीजन 2 में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस वर्ष के नेशनल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता दोनों ही हाथों से। ना सिर्फ राइट आर्म के चैंपियन थे, लेफ्ट आर्म के चैंपियन भी थे। वहां पर मुकाबला था 85 किलो में। क्या इस बार रीनो वो बदल पाएंगे? हाइट में थोड़ा गैप जरूर है, लेकिन पावर में गैप है या नहीं ये देखना होगा। एक फेयर ग्रिप दोनों को मिलते हुए रेडी गो। जी हाँ, ये तो कैमरा की तरफ देख रहे हैं। 7 सेकंड से जरूरत ही नहीं पड़ी काइल को, उसमें भी कुछ समय मौज मस्ती में बिताकर फिर भी जीत गए, सिर्फ 3 या 4 सेकंड में। अंग्रेजी में कहते हैं बीस्ट मेंटालिटी, जानवर की तरह आक्रोश कर रहे हैं। ये मानसिकता सिर्फ काइल कमिंग्स के पास है। कोई और खिलाड़ी नहीं है पूरे के पूरे प्रो पंजा लीग में जो इस तरह के कॉन्फिडेंस को इशारा कर दिया है, ऐलान कर दिया है। काइल कमिंग्स ने आते 7 सेकंड तो छोड़िए, ने तो 1 सेकंड तो ऐसे ही मौज मस्ती में निकाल दिया। वो अलग स्तर पर खेलते हैं। इनका कॉन्फिडेंस, इनकी मुस्कान खेल में कमाल कर देते हैं। ये काइल कमिंग्स हैं, और क्या इनकी निगाहें एक और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पर हैं। फर्स्ट वार्निंग मिली है उन्हें, और फ्लैश पिन कर दिया एक ही सेकंड के अंदर। तीनों राउंड जीत लिए हैं और 10-0 के स्कोर से इस मैच को जीत लिया है काइल कमिंग्स ने। एक जबरदस्त शुरुआत इस मेन कार्ड की दी है अपनी टीम मुंबई मसल को। मजाक बना देते हैं अपने प्रतिद्वंदी का। काइल कमिंग्स अंदाज में लड़ते हैं, ये मंच उन्हीं के लिए बना है। एथलीट एक समय पर टेनिस भी खेलते थे, फाइटर भी हैं। सेम साइड इतने ज्यादा रीमैच हुनर के साथ एक खिलाड़ी इतने बड़े मंच पर बार अपना दबदबा दिखाता है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ग्वालियर में मेन कार्ड का ये पहला मुकाबला प्रो पंजा लीग सीजन 2 डे 1 मुंबई मसल बनाम एमपी हथौड़ास। और देखिए एक बार फिर से अपना जोश, अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए काइल कमिंग्स कंप्लेंट कर रहे हैं रीनो एल्बो फाउल की, पर कोई फाउल वहां पर नजर नहीं आ रहा। क्या इस राउंड को जीत गए हैं काइल? या एल्बो फाउल तो नहीं हो गया? अगर हुआ तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है काइल के द्वारा। तो स्कोर देखिए, काइल कमिंग्स ने 10 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए। रीनो थॉमस कोई भी पॉइंट अपनी टीम को 70 केजी डिवीजन में जोगेंद्र यादव बनाम त्रिदीप। प्लीज वेलकम जोगेंद्र यादव। आप इनका सपोर्ट सुन सकते हैं, फैन फेवरेट है, क्राउड फेवरेट है। एमपी के अपने जोगेंद्र यादव, जोश देखिए। पिछला सीजन कुछ खास नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने बोला है कोई मेरे हुक में अगर फंस गया तो वो वहां से निकलकर नहीं जा सकता, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मीन मशीन 7 टाइम्स नेशनल चैंपियन और वर्ल्ड रैंकिंग में जो 10th रह चुके हैं। प्लीज वेलकम त्रिदीप बेदी। अपने
अपनी जुल्फों के साथ अपने जबरदस्त अंदाज को आगे ला रहे हैं। त्रिदीप मेहदी को कौन भूल सकता है। सीजन 1 के ये एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने जरूर दुनिया जहां को ये दिखाया कि पंजा लड़ाना कोई उनसे सीखे। जबरदस्त तकनीक दोनों के बीच अगर यहाँ नजर डालें, बाइसेप्स की बात करें तो त्रिदीप यकीनन आगे हैं, फोरआर्म्स एक समान हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला No push. No pull. Yes. नो मूवमेंट। Wrist. First warning, wrist. फर्स्ट वार्निंग मिली है जोगिंदर को। Wrist warning. एक और मूवमेंट किया तो फाउल मिल जाएगा। Go. रेडी गो हुआ और एक बार फिर से लगभग हुक सेट कर लिया है त्रिदीप, पीछे की ओर खींचते हुए मैच को। बॉडी वेट पीछे ड्रॉप कर रहे हैं जिससे कि कलाई को मोड़ सके जोगिंदर की, लेकिन जोगिंदर ने ऐलान कर दिया है ये कलाई तो अब आपसे पीछे नहीं मुड़ेगी। Yes. खुशी देखिए और क्या पिन किया है। साइड प्रेशर देखिए, हुक पावर देखिए, टॉप रोल नहीं कर पाए त्रिदीप। इस राउंड को जल्दी से खत्म किया, 1-0 की बढ़त पा ली है। दहाड़ते हुए जोगिंदर यादव, उनके जाने वाले भरपूर हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। एमपी हथौड़ास के लिए जोगिंदर एक हीरो हैं, Okay. Yes, sir. एक आदर्श हैं, और ये वो पल है जहाँ बातों से काम नहीं, अपने हाथों से, अपने प्रदर्शन से उन नसों को देखिए फटते हुए देखिए, उस खून को बहते हुए देखिए नसों के बीचों बीच। ये आसान लगने वाला खेल है, लेकिन उतने लंबे समय तक इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करने में जो ताकत इस्तेमाल की जा रही, जिस तकनीक को। Yes. रेफरी का मानना है कि त्रिदीप थोड़ा सा पीछे की ओर हाथ को खींच रहे थे, इसलिए उनको एक फाउल दिया है। क्या इस बार हुक सेट होगा? फिर से कोशिश है त्रिदीप की कि किसी तरह जोगिंदर की कलाई को खोल दिया जाए, लेकिन जोगिंदर के चेहरे को देखिए आप, क्राउड सपोर्ट देखिए, साइड में हिट मारी लेकिन किसी तरह रोक लिया त्रिदीप ने। अब जोगिंदर उनको थकाएंगे, अब उनको थकाएंगे और एल्बो फाउल करवा दिया और फिर पिन भी कर दिया है। एल्बो फाउल हुआ और उसके बाद पिन हुआ, तो देखते हैं नतीजा क्या होगा रेफरी का। Yes, sir. Second foul. विजेंदर सिंह की तरफ से तारीफ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जीत गया था ये, तो क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे आप उसे जीत? वो खुश नहीं है। विजेंदर सिंह को शांत तो रखना होगा, बॉक्सर हैं, कहीं उतर नहीं जाएं उस टेबल पर। समय ले रहे हैं, आप देख सकते हैं जब यहाँ कुछ देर पहले जोगिंदर और त्रिदीप आए थे, चेहरों पर वो ऊर्जा दिख रही थी, पूरी तरह से ताकत कम हो रही है, लेकिन फिर भी बस अपने मनोबल के जरिए खुद को यहाँ आगे खींचते जा रहे हैं दृढ़ विश्वास के साथ। इस मैच में पहली बार त्रिदीप ने जोगिंदर की कलाई को पीछे मोड़ दिया था, लेकिन जोगिंदर ने कहा कि इतने से भी काम नहीं बनेगा, मैं फिर भी जीतूंगा इस मैच को। देखिए त्रिदीप कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक का सबसे बेहतर राउंड रहा है। जोगिंदर साइड में जैसे ही जाते हैं उनकी कलाई पीछे मुड़ रही है, लेकिन बिना कलाई के फ्लॉप रिस्ट प्रेस करके साइड प्रेशर के साथ इस मुकाबले को, तीनों राउंड को जीत लिया है। 5-0 से मुंबई मसल को जीत दिलाई है। ये शुरुआत ये खिलाड़ी चाहता था, इसने प्रॉमिस किया था मैच से पहले, ये इवेंट स्टार्ट होने से पहले इस सबको दिखाऊंगा। पहला सीजन मेरा उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इस बार मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और शुरुआत जबरदस्त रही, 5-0 से जीते वो इस मैच को, तीनों राउंड में हराया एक टॉप 5 खिलाड़ी त्रिदीप को। रैंकिंग में त्रिदीप उनसे आगे थे, काफी आगे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सके इस मैच में। और अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ था कि जोगिंदर की कलाई को पीछे मोड़ दिया था त्रिदीप ने। यहाँ पे देखिए उनकी कलाई पीछे जाने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आए। कलाई को अंदर ना मोड़ पाने के बावजूद उनकी पावर इतनी तगड़ी थी। और यहाँ चिंता का विषय यह है कि त्रिदीप मेहदी कह रहे थे रोक दीजिए, वो दर्द में है, बेहद दर्द में है। और अंत के तरफ अब हम देख रहे हैं उनके सभी साथी पूरे के पूरे एमपी हथौड़ास के खिलाड़ी उनके हाथ को मसलते हुए उन्हें रिकवरी के तरफ पहुंचा रहे हैं। ये जरूरी है जो कुछ हासिल किया है। यहां समर्थन देते हुए आर्म रेसलिंग के लिए, लेकिन जोगिंदर यादव ने
यकीनन तहलका मचा और अब जिम्मेदारी राजेंद्र माहौर के ऊपर। निरंजन सिंह को कुछ कमाल कर दिखाना होगा। और ये मैच है स्पेशल कैटेगरी मैच। मुंबई मसल से आ रहे हैं वो जो एक बार गोल्ड विनर, 2 बार सिल्वर और 1 बार ब्रॉन्ज नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। प्लीज वेलकम राजेंद्र माहौर। स्पेशली एबल्ड कैटेगरी का ये मैच, राजेंद्र माहौर का जोश देखिए। एक जीत का माहौल बना हुआ है मुंबई मसल की टीम में और इन जबरदस्त बाइसेप्स की बदौलत उस माहौल को कायम रखना चाहेंगे वो। प्रो पंजा लीग में सभी खिलाड़ियों को बराबर मौका मिलता है अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का। क्या इस ताकत के प्रदर्शन में आज वो जीत पाएंगे? चलिए देखते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट एंड नेशनल चैंपियन, प्लीज वेलकम निरंजन सिंह। और उनके प्रतिद्वंदी निरंजन, काफी अच्छा पहला सीजन गया था। एक ही मौका मिला था उन्हें अपनी ताकत दिखाने का और वहां पर वो विजेता रहे थे। स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। इंतजार है उनकी टीम को। देखिए ग्रिप स्ट्रेंथ में काफी डिफरेंस है। राजेंद्र माहौर फिंगर क्लोज 5 पॉइंट्स ले जाएंगे। थम्स डाउन। काउंटडाउन टाइमर देखिए 7 सेकंड से शुरू हुआ। टॉप रोल तो कर दिया है लेकिन रोक दिया है राजेंद्र माहौर ने। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। जी हां, रोक दिया है राजेंद्र माहौर ने। 5 पॉइंट्स वो ले गए हैं। क्या इस राउंड को भी ले जा पाएंगे? कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। फर्स्ट फाउल। एक फाउल भी हो गया एमपी हथौड़ा स्कोर अब वापसी करते हुए। राजेंद्र माहौर का भी शायद एक फाउल हुआ और ये मैच बीच में अटक गया है। चैलेंजर बुलेट बादशाह राउंड तो अनसक्सेसफुल हुआ था निरंजन का। ये देखिए 5 पॉइंट्स पाने की खुशी। क्या रोमांचक मुकाबला था। थम्स डाउन। क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी एक एक फाउल पर थे, रनिंग फाउल पर। तो उसके बाद उस राउंड की शुरुआत एक बार फिर से हुई। इस बार थोड़ा बदलाव, इस बार टॉप रोल के लिए नहीं गए निरंजन। थर्ड फाउल। तीसरा फाउल शायद राजेंद्र माहौर का हो गया है और इस राउंड को वो भले ही हार गए हो लेकिन फिर भी उन्होंने 5 पॉइंट्स बतौर लिए हैं। मुंबई मसल 3 फाउल्स, रनिंग फाउल 3। निगाहें बनी हुई हैं राजेंद्र माहौर और निरंजन सिंह की इस टक्कर पर। स्पेशल कैटेगरी ये मुकाबला 90 किलो में हमने देखा काइल कमिंग्स को जीत हासिल करते हुए। 70 किलो में जोगेंद्र यादव तिगड़ी बना सकते हैं। हर मुकाबले को देखना है, हर पल को महसूस करना है द ग्रेट खली को, क्योंकि हर पल इतना खास है। राजेंद्र और निरंजन, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र माहौर कह रहे हैं कि रोक सके तो रोक, और निरंजन ने वहां रोका है। हाथ नीचे तक गया है या नहीं ये तय करना होगा, लेकिन क्या कमाल का कॉन्फिडेंस। जी हाँ, पुष्टिकरण पूरी तरह से हाथ नीचे पहुंचाया गया है वहां। राजेंद्र माहौर क्या यहां जीत पाए हैं या निरंजन सिंह? ये पुष्टि के लिए हम रुक रहे हैं फिलहाल। राजपाल यादव, द ग्रेट खली, दोनों के चेहरों पर वो सवाल, कौन जीता है वो भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। पहले दोनों राउंड निरंजन ने जीत लिए हैं। दूसरे राउंड में भी काफी आसानी से जीत हासिल की, लेकिन स्कोर अभी भी 5-2 मुंबई मसल के लिए। इस मेन कार्ड फिक्चर को काफी बड़े मार्जिन से वो कोई वापसी नहीं कर पाते हैं। तो एक बार फिर से हुक में घुमाया मैच को निरंजन ने। कॉन्फिडेंस देखिए उनके चेहरे पर। इस राउंड को भी फिर से जीतना चाहेंगे। एक फाउल हो गया राजेंद्र माहौर का। अब अगर वो पिन भी कर देते हैं निरंजन को तो भी सिर्फ रीस्टार्ट पाएंगे, लेकिन पिन तो कर दिया है निरंजन ने। तीसरी बार लगातार तीसरा राउंड जीता और जो अंतर बुलेट बादशाह राउंड
हारने के बाद बन गया था 5-0 का, 5-1 का, उसको कम किया उन्होंने। और ये मैच का फाइनल स्कोर रहा 5 मुंबई मसल और 3 एमपी हथौड़ा। देखिए, हालांकि तीनों राउंड्स वो जीते हैं और 3-0 से जीत गए, इसलिए उन्हें बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। स्कोर को बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया 5-5। फिर भी सेलिब्रेट कुछ खास नहीं कर रहे क्योंकि दुख है वो बुलेट बादशाह राउंड को हारने का। देख सकते हैं आप इनके चेहरे पे। और इसी के साथ मेन कार्ड मुकाबले के पहले फिक्सचर की समाप्ति हुई, लेकिन 3 अमेजिंग मैचेस अभी भी बाकी हैं।